देखो, एक चीज़ का खूब ख्याल करो, अपने आप को हमें अमली ज़िंदगी से जोड़ना पड़ेगा। ये तो आज इज्तिमाई दुआ हुई, हकीकत बताऊँ मुझसे इज्तिमाई दुआ नहीं मांगी जाती। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, मुझे आदत है कभी कभार, मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत नेक हूँ, जब भी कुछ तौफ़ीक टूटी फूटी मिलती है दुआ मांगने का लुत्फ़ तन्हाई में आता है। ये तो इसलिए ताकि लोगों को थोड़ा सा दुआ मांगने का सलीक़ा आ जाए, थोड़ा सा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का ज़ौक़ पैदा हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ जैसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो साल में एक दफ़ा नहाते हैं ईद के दिन, वो भी कोई मशवरा देता है उनको, तो ऐसे लोग भी होल सेल के हिसाब से मौजूद हैं जो साल में एक दफ़ा दुआ करते हैं। और वो इसलिए दुआ में आते हैं कि चलो कभी ज़िंदगी में तौफ़ीक़ नहीं मिली तो आज ख़त्म कुरान है, दुआ में शरीक हो जाओ। गनीमत है, ना होने से ये भी बेहतर है। लेकिन हकीकत ये है कि जिसको तन्हाइयों में अल्लाह के सामने मांगने की आदत का चस्का लग गया, उसकी ज़िंदगी बन जाती है। हर एक का अपना तर्ज़िया होता है ना, बुज़ुर्गों के इरशादात भी होते हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ये फ़रमाया, फ़लाँ ने ये फ़रमाया, फ़लाँ ने ये होता है ना, उनके अपने ज़ौक़ होते हैं। मैं बुज़ुर्ग तो नहीं हूँ लेकिन आजकल फ़रमा बहुत कुछ रहा हूँ। तो अगर आप कह सकते हैं जी मैंने ये फ़रमाया, फ़रमाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, और तजर्बे इंसान शेयर कर सकता है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना समझे कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े आजकल बुज़ुर्ग बने हुए हैं और आजकल फ़रमाना भी शुरू कर दिया इन्होंने। फरमुदात होते हैं ना बुज़ुर्गों के। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि दुआ से ज़्यादा मुश्किल इबादत मेरे इल्म में कोई नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुआ मांगना। और दुआ से बड़ी इबादत भी कोई, बोलो ना भाई, नहीं है। मुश्किल भी और सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब क्या है? अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह और बंदे का लिंक जितना दुआ के ज़रिए बनता है, मेरा अपना तजर्बा ये है कि इतना किसी और इबादत से नहीं, हत्ता कि रोज़े, ज़कात, नमाज से भी नहीं बनता। मेरा तजर्बा है, गलत भी हो सकता है। अभी मैंने इरशाद फरमाना बोला था ना, इरशाद फरमाया, फरमाया पर तो आप थके हुए भी हैं, थोड़ा सा चुटकुले भी सुना देता हूँ। फरमाया पे बहुत दफ़ा एक लतीफ़ा सुना चुका हूँ, नए नए लोग आ जाते हैं। हमारे एक दोस्त तबलीगी जमात में गए, कोई देहाती भी उनके साथ थे। जब उन्होंने बयान शुरू किया किसी गांव में, तो बयान में कहने लगे, फरमाया जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो ऐसे है जैसे ज़िना करने वाला। फरमाया जो आदमी नमाज नहीं कर पढ़ता वो ऐसे जैसे कत्ल करने वाला। फरमाया, ऐसे फरमाया फरमाया क्या कह के हदीसें आ रही हैं। ये साहब कहते हैं, मैंने सोचा कि यार ये हदीसें आज मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। फरमाया फरमाया, हमने तो कभी नहीं सुना कि नबी ने ऐसे फरमाया। कह रहे मैंने बयान के बाद उसको पकड़ लिया कि यार आज तो तूने इतना कुछ कहा कि फरमाया। हम जब कहते हैं फरमाया तो मुराद नबी ने फरमाया ना। तो यार ये जो इतनी सारी हदीसें तू सुना रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे कत्ल किया, जो नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे जिना किया, तो किसने ये फरमाया? कह रहे हमने फरमाया। क्या कह रहे? हमने फरमाया। हमने कहा भाई ये तेरे फरमुदात के लिए लोग यहाँ नहीं बैठ, कुछ भी फरमा दे तू। लेकिन जैसे उसने कुछ भी फरमा दिया, गवर्नमेंट की तरफ से फरमाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन उसने तो वैसे ही फरमा दिया ना। लेकिन मैं जो कुछ फरमा रहा हूँ उसके पीछे एक तजर्बा है, एक लॉजिक है, एक दलील है, ऐसे ही हवाई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा इंसान को अल्लाह के करीब करने वाली इबादत दुआ। सबसे मुश्किल इबादत भी कौन सी है? बोलो, दुआ। आप कहेंगे यार ये कहाँ से मुश्किल हो? रोज़ा कितना मुश्किल है, सुबह सहरी में उठो, सारा दिन जो है वो न खाओ न पियो,
बहुत से लोग कहते हैं रोज़े में अल्लाह सिर्फ़ एक घूंट चाय की इजाज़त दे देता ना। सुबह जब सहरी के बाद फजर पढ़ के 1 घंटा सो के जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। अजीब सी हालत होती है ना उस वक्त। उसी तरह ऑफिस में पहुंच जाते हैं, फिर अगर एक आध घूंट चाय पीने की इजाज़त होती कैसे फ़्रेश हो जाते, लेकिन अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। तो आप कह सकते हैं इतनी मुश्किल इबादत रोज़ा, मुफ्ती साहब कह रहे हैं नहीं, दुआ मांगना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। नमाज कितनी मुश्किल इबादत, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं ये फरमाया भी वही फरमाया है जो उसने फरमाया था। ये क्या हो रहा है भाई इसको? दुनिया में सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? अल फलाहिया का स्पीकर ठीक हो जाए। हकीकत ये कभी ठीक, देखो स्टाइल देखो, इधर भी डाला हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, इधर एक और लगा हुआ है, फिर भी बेचारे लगे रहते हैं। ये कहते हैं जिन्नात हैं। तो आप कह सकते हैं भाई कैसे मुश्किल है। असल में दुआ, और एक और इश्काल होगा, आप कहते हैं लोग तो बहुत दुआएं मांगते रहते हैं। कितनी दुआएं मांगते हैं ना, सुबह शाम दुआएं मार्केट में चल रही हैं होलसेल के हिसाब से। असल में वो दुआएं पढ़ी जा रही हैं, मांगी बोलो नहीं। दुआ पढ़ना बहुत आसान है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कह के दुआ पढ़ी नहीं थी, ये दुआ मांगी थी। और हम क्या कर रहे होते हैं? पढ़ रहे होते हैं। जितने मर्द यहाँ बैठे हैं, जितनी ख़वातीन बयान सुन रही हैं ऊपर, उनसे गुजारिश है कि अपने मामूलात में दुआ का इजाफ़ा करें और अल्लाह से दुआ मांगने का मामूल बनाएं। दुआ मुश्किल क्यों है ये मैं बताना चाह रहा था। बाकी जितनी इबादतें हैं उनमें कितनी टेंशन होती है, वज़ू करो, फिर चल के आओ, सुबह सहरी में उठो, रोज़ा रखो। दुआ में तो कुछ भी नहीं है, यूँ करो और पढ़ना शुरू कर दो। असल में दुआ नाम है दिल के लगने का, जज्बे के साथ मांगने का। शैतान इंसान को ये बावर कराता है कि तू मांगता है, मिलेगा तुझे कुछ भी नहीं, इसलिए मांगता है ही नहीं, पढ़ता है। क्योंकि जब मांग रहे होते हैं ना तो पता होता है कि मिलने वाला बोलो कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि मुसलमान हैं, शायद ट्राई करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए, तो ज़बान थोड़ी घिस जाएगी। इस जज्बे से जब दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ दुआ नहीं कहलाती। दुआ का मतलब ये होता है कि मैंने जिसके दरबार में हाथ फैलाए हैं वो बड़ा जव्वाद और करीम है। और नबी ने फरमाया अल्लाह को इस बात से शर्म और हया आती है कि कोई उसके सामने हाथ उठाए और अल्लाह उन हाथों को खाली वापस कर दे। जैसे इलाके का सेठ हो, सखी भी हो, कोई भिखारी उसके पास आए और वो सेठ उसे धक्के दे के निकाल दे तो उसे शर्म आएगी अगर वो गैरतमंद होगा। तो अल्लाह से ज़्यादा गैरतमंद दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जिनको ये एहसास हो जाता है ना कि जो हम मांग रहे हैं वो मिल रहा है, तो आप सोचो एक बादशाह ने आपको ऑफ़र दे दी कि यार जो 1 घंटे में जितना मांगना है मांग लो, मैं सब दे दूंगा। तो आप सारे काम काज को छोड़कर किसको फोकस करोगे? बोलो। जब तक आप थक के चूर नहीं हो जाओगे आप रट्टा लगा के रखोगे, मांगते ही रहोगे, मांगते ही रहोगे। आपको पता है सब मिल रहा है। दोबारा मिसाल देता हूँ। वज़ीर आज़म आ गए भी आपके पास, आपके घर पे आयादत के लिए, कोरोना में कोई केस चल रहा था। एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है लेकिन फ़र्ज़ वंस अपॉन अ टाइम। और उसने आप बल्कि ब्लैंक चेक दे दिया आपको, किसी IMF ने ब्लैंक चेक दे दिया, जितने पैसे बोलोगे मिल जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। मिसाल देने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो आप उस चेक पे क्या लिखोगे? बोलो।
5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। वो कहे कि एक ही दफ़ा भरने की इजाज़त है, दोबारा ऑप्शन। आप पता है क्या करोगे, जो उसमें हिंद से जहाँ लिखे जाते हैं ना, 9 से शुरू करोगे, वो भी छोटा सा 9 लिखोगे ताकि जितने 9 इसमें घुसेड़े जा सकते हैं मैं घुसेड़ दूँ। ऐसा ही होगा ना, छोटा सा 9 ताकि बैंक वाला चश्मा लगा के देखे। 9,9,9,9,9,9,9 यानी 9 अरब 9 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999। सही है? क्या ख्याल है? नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है समझ। 9 खरब से भी ज़्यादा अगर कोई हिंसा होगा ना, वो भी घुसेड़ दोगे उसको। 9 खरब से ऊपर क्या होता है? 99 खरब। 9 खरब नहीं, सॉरी गलती होगी, ये पूरे 10 खरब का नुकसान हो रहा है भाई। 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 का चेक बना के दोगे कि नहीं दोगे? बशर्ते के यकीन हो कि ये मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, वरना बाज़ दफ़ा आदमी की आंख भी खुल जाती है ऐसे मौके पे। वो एक आदमी की लॉटरी निकली ना, इसी 99 खरब रुपए की, ये बहुत 5 अरब की लॉटरी निकल आई। तो जिन्होंने जो कंपनी थी, जो भी लॉटरी जिन्होंने दी, उन्होंने कहा कि यार किसी माहिर नफ्सियात को भेजना चाहिए जो इसको बताए कि तुम्हारी 5 अरब रुपए की लॉटरी निकली है, क्योंकि एकदम से बता दिया तो खुशी से मर भी सकता है ये। तो आराम आराम से जाके कोई नफ्सियाती डॉक्टर इसकी नफ्सियात को समझते हुए इसको बताएगा। नफ्सियाती डॉक्टर को भेज दिया। नफ्सियाती डॉक्टर ने जाके ना उसको पहले समझाया कि देख, फ़र्ज़ कर ले तेरी 1 लाख की लॉटरी निकल आए तो क्या होगा? उसने कहा खुश होऊंगा मैं। 1 लाख पे उसने कहा चलो नहीं मरेगा, ठीक है ना, अब लाख से थोड़ा सा ऊपर आओ। अच्छा फ़र्ज़ कर 20 लाख की लॉटरी निकले। उसने कहा ये करूँगा, दुकानें बनाऊँगा, ये करूँगा, एक प्लॉट ख़रीद लूँगा। अच्छा, ऐसे 20 लाख से ऊपर आया, 1 करोड़ तक पहुँचा, 1.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक। 3 करोड़ में क्या करेगा जी, इतनी दुकानें ले लूँगा, बहरिया टाउन में घर ले लूँगा, वगैरह वगैरह। होते होते 5 करोड़, जो असल थी ना 5 करोड़ तक आ गया। अच्छा ये बता 5 करोड़ की लॉटरी निकली तो क्या करेगा? उसने कहा आधी तुझे दे दूँगा। ये सुनना था, माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया। माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया। वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सका ये खुशी। तो ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 इशारिया भी लगा देगा आगे 99999। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, IMF कभी किसी को ऐसे ब्लैंक चेक इस तरह से नहीं देता नहीं है। इसलिए हम ये सब हंसी मजाक की बातें समझी जाती हैं। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह ने हम सबको ब्लैंक चेक बोलो दे दिया है। ये ब्लैंक चेक पकड़ा दिया हमारे हाथ में, जो लिखना है इसमें लिख दो, मेरे दरबार में पेश कर दो, मैं दूंगा। जो मांगोगे बोलो भाई दूंगा। अब जिसको इस पर यकीन है ना, उसको जितना वो दुआ को फोकस करता है, इतना किसी और इबादत को फोकस नहीं। वो बाकी इबादत करता भी इसलिए कि इबादत करके दुआ मांगूंगा तो ज़्यादा कबूल होगी। इबादत में दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं ना। तो ये शैतान ने दिमाग में ये डाल दिया है कि अल्लाह सुनता है दुआएं मगर कबूल नहीं करता, और अल्लाह कहता है मैं करता हूँ कबूल, लेकिन जिस तरह तू चाह रहा है उस तरह नहीं करूँगा मैं कबूल। उस तरह करना अगर शुरू कर दी तो अल्लाह का मामला हमेशा गैब पर है। यख्शऊन रब्बहुम बिल गैब, जो अल्लाह से डरते हैं बग़ैर देखे, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं बग़ैर देखे, जिन्होंने जन्नत पे यकीन किया बग़ैर देखे, जो जहन्नम से डरते हैं बग़ैर देखे, जिन्होंने अजाब नहीं देखा। क्योंकि देख लेंगे तो आजमाइश ख़त्म, फिर तो सारे नेक बन जाएंगे, सारे नेक। तो अल्लाह कहते हैं अभी मांगो, नज़र नहीं आएगा,
तो अक्लमंद लोग गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगते हैं। और याद रखो, दुआ में तकब्बुर कभी मत करो। तकब्बुर नहीं करो दुआ में। तकब्बुर क्या है कि अल्लाह के सामने रोते हुए शर्म आ रही है, ये बहुत बड़ा तकब्बुर है। देखो, किसी दुनियादार सेठ के सामने इंसान को रोते हुए भीख मांगते हुए शर्म आ जाए, ये गैरत का तकाजा है। लोग कहते हैं ना, इतनी सी हाजत पे तू रो क्यों रहा है, कहते हैं ना लोग। अरे आपने जाके किसी से लाख रुपए कर्जा मांगा और आंखों से आंसू निकल गए, तो ठीक है, वो तरस खा के आपको लाख रुपए दे देगा, मगर उसकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो गया। लाख के पीछे क्या कर रहा है? अबे यार, एक तो बोलते नहीं हो ना, फिर मुझे तप चढ़ती है। लाख के पीछे आंसू निकाल रहा है, यही कहेगा ना, अबे मेरे सामने आके रोया था। अबे तू कल बाद में ताना भी देगा। कल आप जब गाड़ियों में घूम रहे होगे ना, ये गाड़ियों से याद आया, एक छोटी सी बात वजाहत करके मैं आगे चलता हूँ। मेरी भी आजकल वीडियो आ रही हैं, वो एक रेसिंग कार चला रहे हैं मुफ्ती साहब, और रीवो में जाके स्टाइल से बैठ रहे हैं, 6 गार्ड इधर 4 उधर, ठाक ठाक चल रहा है। ये वीडियोस मैं नहीं बनाता, ना मेरे चैनल पे अपलोड होती हैं, ना मुझे ये शोबाजियाँ पसंद हैं। ये जहर लगती हैं मुझे ये शोबाजियाँ। गाड़ी चलाना कोई बुरा काम नहीं है, चाहे स्पोर्ट कार हो, चाहे स्विमिंग हो। चाहे स्विमिंग का तो चलो मैंने खुद बना के डाली थी वीडियो, ताकि लोगों में एक शौक़ पैदा हो स्विमिंग का। घुड़सवारी भी हमने खुद इजाज़त दी। ये जो गाड़ियों की गाडो वाडो की आ रही है ना, ये लोगों ने हरकतें की हुई हैं, इसका मुझसे कोई ताल्लुक़। अभी एक वीडियो आई है, मैं जा रहा हूँ ऐसे स्टाइल से, रीवो में जा रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद, और वो फिर उसने स्लो मोशन में चलाया, एकदम स्पीड में आके एकदम स्लो मोशन में ऐसे गाड़ी में आके बैठे, फिर पीछे गार्ड आके। तो देखो, उलमा की इज़्ज़त उनके इल्म से, उनकी दीनी खिदमतों से होती है। ये क्लाशनकोफों से, रीवो और लैंड क्रूज़र, ये छिछोरपने लोगों का, ये छिछोरपना, इन चीज़ों से इज़्ज़त हासिल करना। समझते हो कि नहीं समझते? एक देहाती हमारे पास आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बास गंवार देहात के लोग होते हैं, सीधे साधे, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। वो एक आलिम के पास गया, उनके गार्ड थे। जैसे ही गया तो गार्ड और खड़क खड़क एकदम जो है ना, वो आलिम अपनी रीवो में आके बैठे और बड़ा प्रोटोकॉल के साथ। वो गार्ड भी शो मारने के लिए ना, खाम में वो क्या होता है यार, वो तो गन को लोड कर रहे हैं ना, शो मारने के लिए। तो ये बेचारा सीधा वज़ीरिस्तान का था, ये पठान था। मुझे कहने लगा, यार मुफ्ती साहब, ये तो शोबाजियाँ हमारे यहाँ इससे भी ज़्यादा हैं। ये उलमा को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? जो आ रहा है तो ठक ठक करके ना, वो शोबाजी, वो उनकी शायद शोबाजी की नीयत ना हो, लेकिन देखने में ऐसे ही लग रहा था। कह रहे उलमा की जो हम इज़्ज़त करते हैं, उनके इल्म, उनके तक़वा, उनका अल्लाह से ताल्लुक़, उनकी दीनी खिदमतों की बेस पे। कह रहे ये हमारे गाँव में यहाँ से ज़्यादा हैं। कह रहे हमारे यहाँ पूरी रिपीटर होती है, मशीन गनें होती हैं। उसने कहा, भाई ये उलमा क्या ठक 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 लगा के रखी हुई है? कह रहे हम लोग उलमा की इज़्ज़त इल्म की वजह से करते हैं, वरना ये तो हमारे यहाँ इनसे ज़्यादा हैं। हकीकत सही बात की उसने। ये जो प्रोटोकॉल और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये गार्ड और ये सब चीज़ें, तो जरदारी साहब के हमसे ज़्यादा है भाई ये प्रोटोकॉल तो। और ये जो दुनियादार लोग होते हैं, इनके पास ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ें फ़ख्र करने के काबिल नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़रूरत है तो रखो, नहीं है तो नहीं रखो। नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो वीडियोस मेरी इस तरह की आ रही हैं, ये मैंने नहीं बनाई, ना मैंने किसी को खड़ा किया हुआ होता है कि कैमरे से लेके मेरी वीडियो बनाओ फिर स्लो मोशन में लेके आओ उसको। वो बड़ी अजीब स्टाइल में आई है, जा रहे हैं जी, मैं जा रहा हूँ। और जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो मेरी ज़ाती गाड़ी हो। वो स्पोर्ट कार का कह रहे हैं मुफ्ती साहब ने, स्पोर्ट कारें भी रखी हुई हैं। रखना कोई बुरा नहीं है। मुफ्ती साहब को अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, आप स्पोर्ट कार भी रखें, आप घोड़ा भी रखें अपने पास, आप रीवो भी रखें, आप लैंड क्रूज़र रखें। ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं वैसे ही एक बयान दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जिस गाड़ी की मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ तो वो गाड़ी किसकी हो? मुफ्ती साहब की ज़ाती हो। ज़रूरी नहीं, इम्कान है कि हो भी सकती है, और ये भी हो सकता है कि ना हो। लेकिन ये जो वीडियोस बन रही हैं कि स्टाइल में आ रहे हैं और फिर बैठ रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये स्टाइल ये लोग खुद कर लेते हैं। अब लोगों को रोकना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं हर आदमी के पास में कैमरा होता है। किस को रोके आदमी? एक पे पाबंदी लगाओगे, दूसरा, और फिर लोग अपने चैनलों को प्रोमोट करने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। जा रहे हैं तो वो फिर भाई लोग जब चैनल पे डालेंगे तो उनके व्यूवर्स
बढ़ेंगे। तो मैं ये वजाहती बयान दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ उस वीडियो का ज़िम्मेदार हूँ जो मेरे 3 चैनल हैं उनमें से किसी पर अपलोड है। एक मेरा चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचीज़ है, एक आस मुफ्ती तारिक मसूद है, और एक चैनल का नाम है, क्या नाम है भाई, तारिक मसूद ऑफिशियल। ये पता नहीं मुफ्ती तारिक मसूद ऑफिशियल है, सिर्फ तारिक मसूद ऑफिशियल है, ये पुराना है। और या फेसबुक पे जो मेरा ऑफिशियल पेज है। तो इसके अलावा कहीं भी कुछ आ रहा है तो वो ये लोग नहीं ना समझे मौलाना साहब ये भी धंधे शुरू कर दिए मौलाना साहब ने, अब ये स्टाइल मारना सही है ना, शुरू कर दिए हैं कि वो ये हो रहा है। खैर जल्दी से हम मौजू की तरफ आते हैं। तो क्या बात कर रहे थे यार, जल्दी से दुआ की बात तो चल रही थी, लेकिन हाँ, तो दुआ में अल्लाह के सामने गिड़गड़ाते हुए आर महसूस ना किया करो। एक टेक्निकल फॉल्ट लोगों में देखता हूँ मैं, जब दुआ मांगते हैं तो मुंह पे यूं कर लेते हैं, यूं कर छुपा देते हैं मुंह अपना। पता नहीं लोगों से शर्म आ रही है आपको, क्या हो रहा है यार। इंसान के सामने आंसू बहाना बेइज्जती की बात है, इस्तिग़ना के ख़िलाफ़। अपनी हाजत लोगों के सामने बयान बोलो ना की जाए। अगर आपने कर दी, आप किसी के सामने रो दिए, उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त क्या हो जाएगी, कम। मत रो, अपने आंसू छुपाओ लोगों के सामने। हमारे हजरत फरमाया करते थे अपनी बीमारियां भी छुपाओ। कोई बीमारी है किसके बयान करो, बोलो। लोगों का ना गीत गाओ, मेरे ये मसला, मेरे ये मसला, मेरे गुर्दे में मसला, मेरे फेफड़े में मसला, मेरे गले। किसी के सामने बैठ जाओ ना, आज अपने दुख ऐसे बयान करेगा लिपट के रोने का दिल करता है इससे, ऐसे, हालांकि फिटफाट होगा, मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला। अबे भाई तेरे साथ कोई अच्छा काम भी कुदरत ने किया है। हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला को हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ने ख़त लिखा, मसले लिखे ना, हज़रत ये मसला, ये मसला, ये टेंशन, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, आप दुआ फरमाएं। तो उन्होंने लिखा, अफसोस सारी नाशुक्री की बातें लिखी हैं, शुक्र का एक जुमला भी बोलो नहीं लिख। पहले शेख इस तरह के होते थे कि आपके अंदर जो फॉल्ट है ना उसकी इस्लाह करते थे। अब भी होते हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत से ड्रामेबाजी भी आ गई है इसमें। आज एक आदमी ने मुझे बताया कि अच्छा भला एक रिश्ता हो रहा था मेरा, तो लड़की के अब्बा जो हैं उनके कोई शेख, उनके कोई बुज़ुर्ग हैं। उन लड़की के अब्बा ने बुज़ुर्ग से पूछा कि मेरी बेटी के लिए फ़लाँ का रिश्ता आ जाए। बुज़ुर्ग ने इस्तिखारा निकाल के मना कर दिया। ये भी एक मुबालगा है, गुलूव है। अपने बच्चों की शादी में अपने शेख से पूछने की आपको ज़रूरत। देखो शेख पीर व मुर्शिद का मतलब क्या होता है, वो आपको अल्लाह अल्लाह सिखाए, आपको दीन की बातें सिखाए, आप उससे शरीयत सीखो, अल्लाह से ताल्लुक़ सीखो। शादी भी अपनी मर्ज़ी से करो, आप हर चीज़ में शेख से पूछा जा रहा है। तो भाई वो आपके घर के हालात आपसे ज़्यादा नहीं जानता। बाप जितना अच्छा बेटी के लिए फ़ैसला कर सकता है, माँ जितना अच्छा फ़ैसला कर सकती है, पीरो मुर्शिद नहीं कर सकता। पता नहीं क्या बना लिया लोगों ने पीरो मुर्शिद को। अपनी शादी भी पीर साहब जहाँ कहेंगे वहाँ होंगी, बच्चे की शादी भी पीर साहब। वो भाई पीर है, ये तुम्हारा बाप है, ये खुदा है। ये पीर साहब अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, उनको बोलें बस अल्लाह अल्लाह सिखाएं, ठीक है ना। इसके अलावा मुझसे लोग आके, बहुत से अकीदतमंद लोग हैं, मुझसे आके पूछ रहे होते हैं मेरी बच्ची का ये मसला वहाँ कर दूँ। मैं कहता ना मैं आपकी बच्ची को जानता हूँ, ना मैं उस कमबख्त को जानता हूँ मादरत के साथ जिससे आपकी बच्ची की शादी। मैं कहाँ मशवरा दूंगा, खुद फैसला करो भाई। तो इतना ज़्यादा अपने घरों में ये जो पीरो मुर्शिद टाइप की चीज़ें हैं, जो और एक नंबर पीर होगा ना वो यही मशवरा देगा, कहेगा भाई अल्लाह अल्लाह सीखो, मुझे क्या पता कि आपने कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी है, तो आपका घरेलू मामला है। तलाक़ें दे रहे हैं पीर से पूछ के, तलाक़ें किससे पूछ पूछ के दे रहे हैं पीरो मुर्शिद से पूछ के। तो कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, देखो मखलूक के सामने रोना, रो लेता है इंसान, कभी परेशान होता है तो रो लेता है। हर एक में तवक्कुल बर्दाश्त एक जैसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह को मखलूक के सामने रोना पसंद बोलो नहीं है। मेरी आदत है, मैं अपने भी कुछ मामूलात कभी कभार बता देता हूँ। कभी अल्लाह न करे कोई बीमारी आए, अल्लाह न करे, तो मैं कभी दुआ की दरख्वास्त भी मस्जिद में ऐलान नहीं करवाता। जैसे 8-10 साल पहले मुझे मलेरिया हो गया था, काफ़ी भी
रमज़ान में हुआ, काफ़ी बीमार हो, मलेरिया भी अपनी हमाकतों से हुआ, एहतियात नहीं की और हो गया तो भी टेस्ट नहीं कराया। फंटरगिरी चल रही थी उस वक्त, थोड़ी इंसान जरा और यंग होता है तो फंटर पना उसमें ज़्यादा होता है, टेस्ट करवा लेता, टाइम पे इलाज हो जाता तो मसला नहीं बनता। बुखार हुआ, उतर रहा है, चढ़ रहा है बुखार, फंटरगिरी में ही हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक हो गया। यहाँ मौज़िन, मैं मार्केट से शार्ट हो गया, 10-12 साल पुरानी बात है। मार्केट से जब भी कोई चीज़ शार्ट होती है जो हर वक्त अवेलेबल हो तो लोगों को टेंशन होती है। मौज़िन साहब ने यहाँ ऐलान कर दिया, इमाम साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, तमाम हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त। मैंने मौज़िन साहब की खिंचाई की, मैंने कहा मैंने आपको कहा है कि आप पब्लिक को बताएं कि इमाम साहब की तबीयत ख़राब है, क्या ज़रूरत है शोर मचाने की। तबीयत का ठीक होना, तबीयत का ख़राब होना, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, कभी ठीक होगा, कभी ख़राब होगा, कभी मरेगा, कभी जिएगा, हर चीज़ की मस्जिद से अनाउंसमेंट। फिर लोगों के फ़ोन आना शुरू, सुना है आप बीमार हो गए, वो एक दर्द सर बन जाते हैं इंसान के लिए। सिर्फ उन लोगों को इंसान बता दे, अपने चंद बुज़ुर्गों को जिनसे स्पेशली दुआ की दरख्वास्त की जा सकती है, भाई तबीयत ख़राब है, आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। शोर मचाने की, लोगों में पब्लिश करने की इसको की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है ये आदतें। आज अब देखो आबादी बढ़ रही है ना, मैं हर नमाज में कोई पर्ची आ रही होती है, मेरे फ़लाँ का बीमार है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे चचा की तबीयत ख़राब है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे फ़लाँ का इंतकाल हो गया उनके लिए दुआ करा दें। उसका क्या होता है, मेरे दिमाग में उनका नाम रखना मुश्किल हो जाता है। नाम रखना क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का गले का तौख, एक तौख ख़त्म हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, फजर के बाद पर्ची, ज़ोहर के बाद पर्ची, अब मैं पूरी नमाज में बंदे का नाम दिमाग में रखा हुआ है कि वसीम सज्जाद जो हलीम की देग वाले हैं उनकी तबीयत सेटिंग चल रही, नमाज के बाद दुआ करानी, क्योंकि नहीं कराओ फिर लोग नाराज़ होते हैं, आपको बोला था इनके लिए दुआ कराओ। या तो पर्ची वहाँ ले जाके रख दें ना, ज़बानी में और टेंशन। तो एक दिन ऐसा ही हो गया, मुझे पास एक ज़ोहर में एक साहब आए कि जी वो फ़लाँ की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा यार मैं होल सेल के हिसाब से दुआ मांग लूँगा, ए अल्लाह जिसकी भी तबीयत ख़राब है ठीक कर दे या आफ़ियत से उठा ले। नहीं ये तो नहीं मैंने कहा, खैर ठीक कर दे उसको। और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन सब की, ये तो चलता रहेगा भाई, कोई मरेगा कोई जिएगा। इमाम को क्या मुर्गा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने इमाम को, पूरे महल्ले की रिपोर्टें उसको, हर घर में वो फ़लाँ बीमार फ़लाँ। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, इज्तिमाई दुआ में ये होता है अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले, अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले। शायद वो उधर कोने में एक बंदा बैठा हुआ उसकी ठा करके ऊपर। मैंने कहा देखो दुआ उसकी ज़्यादा कबूल होती है जो दर्द दिल से मांगता है, और दर्द दिल से आपके रिलेटिव मांगेंगे। किसी को क्या पता कि सज्जाद हलीम वाला कौन है, वसीम कबाड़ वाला कौन है, सलीम गोले गंडे वाला कौन है, और शरीफ पंचर वाला कौन है, किसी को क्या पता यार। जब इस तरह दुआएं मांगेंगे लोग कहेंगे अल्लाह है वह ठीक कर दे, तेरी मर्जी, नहीं भी कर तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने ख़ास मोहब्बत वाले चाहने वालों को बताया करो, कोई बुज़ुर्ग हैं जिनसे ताल्लुक़ है, या इमाम से ख़ुद कह दो कि मुफ्ती साहब मेरे फ़लाँ की तबीयत ख़राब है, आप दुआ कर दें, क्योंकि आपको अक़ीदत है इमाम साहब से, शायद इनकी दुआ, तो इंसान खड़े खड़े वही दुआ कर दे, ये सुन्नत है। सहाबा नबी के पास आके ये नहीं कहते थे कि मस्जिद नबवी में फ़लाँ के लिए दुआ करवा दें, सहाबा ये कहते थे या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए ये दुआ कर दें। नबी उसी वक्त खड़े खड़े उनके लिए दुआ करते थे, और बहुत दफ़ा सामने कबूल भी हो जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे जो अल्लाह पे बहुत ज़्यादा तवक्कुल करते थे। तो एक सहाबी खड़े हुए हज़रत उकाशा मजमे में, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें, मैं भी उन्हीं में से हूँ। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए 27वीं रात को सबके सामने दुआ करवा दिएगा आप, बस या रसूलल्लाह आप मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाहुम्मा जअल उकाशता मिनहुम, ए अल्लाह उकाशा को भी उन लोगों में शामिल कर दे। जब हज़रत उकाशा की दुआ नबी ने मांगी, सहाबा को तो जोश पैदा हो गया। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया सबका का बिहा उकाशा, उकाशा सबकत ले गए।
क्या मतलब, हदीस का मफहूम क्या है कि अल्लाह ने ये फ़जीलत उसके लिए रखी थी जो इस फ़जीलत पे बहुत ज़्यादा हरीस हो, और ये हिर्स उकाशा में है क्योंकि उन्होंने किसी और के खड़े होने का इंतज़ार नहीं। ये बज़रिया वही नबी को पता चला ना कि ये अल्लाह उसी के लिए कबूल करेगा जो पहले नंबर पे खड़ा होकर दुआ मांगेगा, दूसरों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो नबी से तो डायरेक्ट दरख्वास्तें की गई हैं। इस तरह उलमा से कहना चाहिए कि हज़रत मेरे फ़लाँ का मसला है, ये दुआ करा दें, ये कर दें आप दुआ, तो ये ठीक है। लेकिन इज्तिमाई पर्चियाँ दे दे के दुआएँ कभी कभार ठीक है, इसका मामूल बनाना ठीक नहीं है। अपने गम को किसके सामने बयान करें? अल्लाह के सामने। उसको पब्लिश करना, आज फ़लाँ के साथ ये मसला, मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई, वो मलेरिया हो गया था, तो यहाँ फिर दुआएं शुरू, मुफ्ती साहब बीमार, मुफ्ती, अबे भाई अल्लाह के सामने बयान करो, क्यों पब्लिक? फिर तबलीग तरस खा रही है। अच्छा नहीं लगता कि कोई आप पे आके तरस खाए, बेचारा कहे आपको। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब बेचारे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे आके कोई क्या कहे, बोलो बेचारा। भाई हम तो बेचारे नहीं, हम अल्लाह के सामने बेचारे हैं, आपके सामने फंटर हैं हम, ऐसे ही रहो। तू कौन है और क्या वो तो कौन है, मैं बेचारा। एक शायर का शेर है बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह बचा के रखे, इस्तिग़ना के साथ ही रखे, लेकिन लोगों के सामने कमज़ोरी ज़ाहिर करना। हमारे फरमाते कोई दवा भी खाते हो ना, लोगों से छुप के खाया करो। कोई भी दवा खा रहे हो, लोग अपनी बीमारी लोगों के सामने ऐसे निकलो, ये कोई बीमारी नहीं, फिट फाट, बेशक छुप छुप के कुछ भी खा रहा हो, ठीक है ना, लोगों के सामने मत गम को जाहिर करो। तो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात की है, रहबूतु का खैरुम मिर रहमूतिक, कि लोग तुझसे डरें, ये भी गलत है ना। जालिम से लोग डरते हैं ना, लोग तुझसे डरें, लोगों के दिल में तेरा खौफ हो, ये गलत है। लेकिन इससे बेहतर है कि लोग तुझ पे तरस खाएं। नहीं आ रही बात? देखो, दो गलत चीज़ें हैं, लोग आपसे डरें, ये भी क्या है? गलत। ये तो जालिम होने की अलामत है ना, जुल्म कर रहे हो आप, लोगों को डरा रहे हो। लेकिन उसने कहा ये गलत है, मगर इतना नहीं जितना ये गलत है कि लोग आप पे तरस खाएं। ये ज़्यादा गलत है, ये आपके कमज़ोर होने की, ये आपके बेइज्जत होने की दलील है। जालिम की भी इज्जत हो जाती है, डर से होती है। मज़लूम जिस पे जुल्म हो रहा होता है ना, और वो रो रहा होता है जालिम के सामने, उसकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती, और इज्जत बड़ी चीज़ है। तो हाँ, हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, एक हद तक लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का मामूल ख़त्म करें, लोगों के सामने मत बताए करें ये हो गया फ़लान हो गया। अल्लाह के सामने रोए इंसान, अल्लाह के सामने अपनी हाजत। तो लोगों के सामने अपना गम बयान करके रोने से इज़्ज़त बढ़ती है या कम होती है? कम। अल्लाह के सामने रोने से, अपना गम बयान करने से इज़्ज़त कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त बढ़ जाती है। हमारा मामला उल्टा है, पब्लिक के सामने रोते हैं और अल्लाह के सामने रोते हुए हमें शर्म आती है। मैंने देखा लोग दुआ में मुंह पे हाथ रख लेते हैं, अगर उनको कभी रोना भी आ रहा हो, भाई खुलेआम रो, कोई मसला नहीं है, ये अल्लाह के सामने रो रहे हो। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए मत रो। आजकल टेलीविज़न में इस किस्म की चीज़ें भी मौजूद हैं, प्रोग्राम चल रहे होते हैं, रोने के इश्तिहार लगे होते हैं, हमारे यहाँ रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। आदमी हैरान होता है, तुमने पहले से ही इश्तिहार लगा दिया और बिलफर्ज तुम्हें रोना नहीं आया, तो पब्लिक कहेगी तुमने ऐलान तो ये किया था रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, कमबख्त रो क्यों नहीं रहा है अब तो ये नाटक और ये ड्रामे अल्लाह को पसंद नहीं है। और कमाल की बात ये कि हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह से रो के दुआ मांगो, रोना ना आए तो टेंशन की बात नहीं है, रोने वाली सूरत बना लो, अंदाज़ रोने वाला हो, स्टाइल रोने वाला हो, जैसे भिखारी मांग रहे होते हैं। देखो, रोना ना आए और अंदाज़ रोने वाला बना ले, ये रोने से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इसके बस में जो है वो इसने छोड़ा नहीं है। क्योंकि जब रोना आता है तो दुआ में दिल लगता है, रोना नहीं आता तो दुआ में दिल नहीं लगता, फिर भी इंसान मांगता है। ये अदा अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत। आजकल लोग कहते हैं ना इबादत में दिल ही नहीं लग रहा। अरे इबादत में दिल लगेगा तो वो तो मज़ा आएगा ना इबादत में। कमाल तो जब है जब दिल ना लगे फिर भी करो इबादत, फिर भी इबादत करे इंसान। तो अल्लाह के सामने रोते हुए शर्म महसूस बोलो नहीं करनी, जैसे अजान कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए।